आज हम नज़ीर अकबराबादी की जीवनी पढ़ेंगे। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से, अदीब माने ज्ञानी जो होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे तालीम हासिल की। तालीम माने शिक्षा, हासिल माने प्राप्त की। आगरा में जाकर बस गए और वहीं पर इन्होंने अरबी फारसी के जो विद्वान थे उनसे शिक्षा प्राप्त की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। मुस्लिम व्यक्ति थे, ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी हिंदुओं के बीच में ये इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उनके त्योहारों में, उनके पर्वों में ये बड़ी दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। लुत्फ माने आनंद उठाना। हिंदुओं के पर्व त्योहारों में बड़ा खुश होकर ये शामिल हुआ करते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। नज़्में माने छोटे छोटे गीत कहते थे। राह चलते हुए ही इनकी आदत थी, चलते चलते ही ये ऐसे ही किसी भी बात को लेकर छोटी छोटी नज़्में कह दिया करते थे और यही बात लोगों को इनकी पसंद भी आती थी। अपने टट्टू पर सवार होकर, टट्टू का मतलब है छोटी नस्ल का गधा जिस पर की सवारी की जाती है, ये उस पर सवारी किया करते थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था। फरियाद माने रिक्वेस्ट करता था, निवेदन करता था कि उनके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली, हुनर माने काबिलियत, पेशा माने व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। उस समय में लोग क्या करते थे, फेरी लगाते थे, या जैसे आजकल ठेलों पर सामान बेचा जाता है, या जो पटरी बाजार लगाते हैं, या फिर नाचने गाने वाली हुआ करती थी। ये लोग अपने अपने पेशे से ताल्लुक रखने वाली, संबंध रखने वाली कोई नज्म करने की इनसे निवेदन किया करते थे। इनसे कहते थे कि आप हमारे पेशे से संबंध रखने वाली कोई नज्म हमें बता दो जिसे हम गा बजाकर अपना काम करते रहें। नज़ीर आनन फानन में, आनन फानन का मतलब है झट से, एक नज्म रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। यही कारण है कि चाहे भिश्ती हो, भिश्ती होते थे साफ सफाई करने वाले, ककड़ी बेचने वाले, बिसात लगाने वाले, ये सभी जो होते थे नज़ीर की जो नज़में होती थी, नज़ीर अकबराबादी की नज़मों को गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वाली, जो गीत गा बजाकर अपना काम चलाती थी, वे भी नज़ीर की नज़में ही गाया करती थी। आगे पढ़ेंगे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे, बहुत मस्त थे, दुनिया के रंग में रंगे हुए थे। किसी तरह का दुख इनकी रचनाओं में, इनके जीवन में दिखाई नहीं देता था। इनके कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती थी। इनकी कविताओं में दुनिया खुशियां ही खुशियां दुनिया में दिखाई देती थी। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया था। हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने इन्हें सम्मान दिया, बड़ा प्रेम दिया, इनकी रचनाओं को बड़ा याद करते थे। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। ये सब उर्दू के शब्द हैं जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं। परंपरा का मतलब होता है कल्चर। इनकी रचनाओं में हमारे देश की जातियों का, प्रदेशों का, कल्चर का, भाषाओं का, इन सब का एका दिखाई देता था, मेल दिखाई देता था। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं। मनोविनोद मतलब हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। ठिठोली का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति अगर आपके साथ ज्ञानियों की तरह बात ना करके दोस्तों की तरह बात करे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही नज़ीर थे, कभी किसी को ज्ञान नहीं बांटते थे बल्कि मित्र की तरह हंसते बोलते थे और उसी हंसने बोलने में वे अपनी बात कह जाते थे। जीवन की समालोचना करते हैं, जीवन के बारे में गहराई से बताते थे। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, ऐसी नसीहत देने वाले ये कवि थे। इसका मतलब होता है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इसका मतलब है जब इस संसार से जाओगे तो इस संसार की सारी चीजें यहीं तुम्हारे पास ही, यहाँ इस संसार में ही रखी रह जाएंगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ऐसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता था। उजागर माने प्रकट करना। तो ऐसा कवि था ये मस्त मौला। बस ये बताता था कि जितने दिन इस संसार में रहते हो खुश रहो और खुश रखो। तो ऐसी सच्चाई इनकी रचनाओं में उजागर होती थी। प्रस्तुत नज्म, नज्म माने गीत,
यह जो नज्म लिखी है इन्होंने आदमी नामा, इसमें नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर, नायाब माने अनोखा, बिरादर माने भाई, इस आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाई, सीमा और संभावनाओं से परिचित कराया है। हम भी देखते हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य कैसा है, अच्छा भी है, बुरा भी है, खुश भी रखता है, दुखी भी रखता है। ये सारी बातें उसने आदमी नामा नामक कविता में इन सबसे मनुष्य को परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। साथ ही इस कविता के द्वारा उन्होंने बताया है कि हम संसार को और भी सुंदर अपने कामों से कर सकते हैं।